जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक की। हर घर नल योजना के साथ साथ सिंचाई के लिए किसानों की पानी की उपलब्धता को लेकर भी निर्देश दिए हैं। नहरों की मरम्मत और किसानों को सुचारू रूप से पानी उपलब्ध कराने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया। नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण, 1188 राजकीय नलकूपों का पुनः निर्माण, 6351 राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण कार्य पूर्ण कर लगभग 3 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता का नव सृजन या पुनर्स्थापना एवं लगभग 2.5 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री सिंचाई मंत्री किसानों को पानी हम सप्लाई कर सकते हैं इससे। एक दूसरा है सेल्फ प्राइमिंग पंप, जो 254 लघु डाल नहरों को सुगम संचालन जनपद में पंप नहर पर सेल्फ प्राइमिंग पंप स्थापित किए जाने का अभिनव प्रयोग किया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी लघु डाल के नहरों पर मैंने देखा, पहले क्या होता था, जो यांत्रिक हमारा रहता था, लगभग पंप चलाने के पहले उसमें 50-60 बाल्टी पानी डालता था कि नीचे से पानी पकड़ा, यदि कुछ फंस गया तो सफाई करना पड़ता था। अब जो अभिनव प्रयोग है, पानी नहीं डालना पड़ेगा। वह बल्ब एक ऐसा सिस्टम उसमें लगा दिया है कि अब पानी नहीं, वह बल्ब अपने आप पानी उठा लेगा और खींचकर किसानों को सप्लाई। ऐसे 4 बिंदुओं पर कि नया प्रयोग क्या हो सकता है पूरे किसानों को लाभ देने के उद्देश्य से और उनकी आय दोगुना करने से। ऐसे नया नवाचार और तकनीकी और क्या विकसित हम कर सकते हैं विभाग में। आज उसी आधार पर आज थोड़ा हम सब बैठे थे कि भाई पानी उठाना भी है, पानी रिचार्ज भी करना है और बिजली का भी बचत करना है और किसान को लाभ भी देना है। ये सभी बिंदुओं पर नया क्या कर सकते हैं। हमारा यांत्रिक विभाग वास्तव में वर्तमान में चाहे हेलो किसान के माध्यम से रहा है, चाहे लघु डाल, हमारे आदर्श नलकूप, अब जगहों में जाएंगे तब जो हमारे नलकूप हैं जो टूटे फटे ऐसे हाल थे, आप देखेंगे वहाँ पर अब लोग बैठने जाते हैं। ऐसे बहुत से जनपदों में, ब्लॉकों में, जिलों में ऐसे कुछ नलकूपों को चयन करके आदर्श नलकूप और कुर्सी उर्सी की व्यवस्था, वृक्षारोपण की व्यवस्था, वहाँ बैठ सकते हैं, किसानों को उसका लाभ मिलता है। धीरे धीरे कैसे और सुधार आवे उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये आज यांत्रिक के माध्यम से फोकस था हमारा और एक तरह के नीचे तक केवल विभाग 2 पर काम करता है। जल शक्ति मंत्रालय के हिसाब से जो हम लोग काम देखते हैं सिंचाई मंत्री के नाते, टेल तक पानी मेरा कैसे पहुँचे, यांत्रिक के माध्यम से, नहरों के माध्यम से, लघु सिंचाई के माध्यम से, बाकी टेल तक पानी भी पहुंचाना है, पानी को उठाना भी है और उस दोहन जितना पानी हो रहा है ट्यूबवेल के माध्यम से। इसी कारण गंगा जी में बाकी जगह पंप कैसे हम लोग यांत्रिक के माध्यम से वहाँ से भी पानी उठाकर किसानों को हम दे सकें, ऐसे भी हम लोग जहाँ जहाँ अनुभव होता है। अभी दौड़ा में जो आया है पकड़ कर के ऐसे कितने ब्लॉक हैं जो हम लोग अभी सूची बना रहे हैं जिनको हम पानी नहीं दे रहे। ऐसे ललितपुर में जो बुंदेलखंड सोनभद्र इलाका है, बड़े बड़े ऐसे स्थानों पर भी मैं दौड़ा गया था। तो लघु सिंचाई से भी और बाकी विभागों से भी कैसे हम कार्य कर सकते हैं उस पर पूरा हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि प्रत्येक खेत को पानी मिल जाए, प्रत्येक स्थान को पानी मिले और किस प्रकार हम उठाकर पानी सभी को दे सकते हैं गंगा जी से बाकी जगह, क्योंकि बरसात की कमी आ रही है धीरे धीरे। हमारे डैम बरसात में भर जाते हैं तो पानी का सप्लाई करते हैं। कभी कभी प्रदेश में ऐसे स्थापित राजकीय नलकूप एवं लघु डाल नहरों के संचालन एवं अनुसरण हेतु उन्नत एवं नवीन तकनीकी का अभिनव प्रयोग करके आज जो अभी दिखाया है, कृषकों को निःशुल्क सिंचाई सुविधा का लाभ दिया जा रहा है, जिसका विवरण इन्होंने आज अपने मॉनिटरिंग सिस्टम, केंद्रीकृत कंट्रोल रूम, यानी सभी नलकूपों का राज्य को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कितने घंटे ट्यूबवेल चल रहा है, कितना पानी का संचालन हुआ, यानी वह कैसे राज्य को एक स्थान पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे अभी उन्होंने 10 अदद राजकीय नलकूपों पर GSM आधारित कंट्रोल पैनल स्थापित करके मुख्यालय पर केंद्रीकृत कंट्रोल रूम सिस्टम और राजकीय नलकूपों अवसरों किए जाने का अभिनव प्रयोग ये मैसर्स लार्सन एंड टर्बो कंपनी द्वारा किया गया है। भविष्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में
प्रदेश के लगभग 35,000 राजकीय नलकूप और 354 लघु डाल और 30 बृहद मध्यम पंप नहरों को सुगम संचालन के लिए ये GSM आधारित केंद्रीकृत कंट्रोल सिस्टम को स्थापित किया जाएगा। सौर ऊर्जा के द्वारा भी राजकीय नलकूप का कैसे हम संचालन कर सकते हैं, आज एक अभिनव प्रयोग दिखाया गया है जो सौर ऊर्जा से पानी उठाकर किसानों को कैसे सप्लाई कर सकता है। आज हम लोग अभी देखे हैं, वहाँ से किसान भी जुड़े थे, हमारे अधिकारी भी जुड़े थे, उन्होंने दिखाया वास्तव में लखनऊ के विकासखंड मोहनलाल गंज ग्राम रामपुर गढ़ी जमुनी में राजकीय नलकूप संख्या 84 MLG के सौर ऊर्जा से संचालित किए जाने का अभिनव प्रयोग आज इन्होंने किया है। यदि ये सफल प्रयोग होता है तो राज्य के अंदर बिजली का बचत भी होगा और सौर ऊर्जा से हम सभी ट्यूबवेल का संचालन कर सकते हैं। रिचार्ज वेल यानी जो हमारे ट्यूबवेल परित्यक्त यानी खराब हो चुके हैं, 40 साल हो गया, 45 साल हो गया, 50 साल हो गया, ऐसे जहाँ पर पहले 30 फीट पर पानी था अब 70 फीट पर चला गया, उसको मैं रिचार्ज कैसे कर सकता हूँ। आज एक अभिनव प्रयोग किया है हमारा एक अधिकारी ने, यश गर्ग ने, एक्सियन ने अपने क्षेत्र में। यदि वह सफल होता है तो प्रत्येक जगह पानी भूगर्भ जल स्तर को कैसे ठीक कर सकता हूँ, जहाँ जहाँ पर भूगर्भ जल हमारे डाउन हुआ है, गिरे हैं, उसको मैं कैसे कर सकता हूँ। तो यांत्रिक विभाग मेरा इसी कारण हम लोग भेजे थे गुजरात, एक बार जाकर देख कर आइए। तब पाठक जी हमारे जो इस समय NC हैं और पूरी टीम गुजरात जाने के बाद, वहाँ अनुभव करने के बाद यहाँ पर भी उस प्रयोग को हम कैसे ला सकते हैं और संचालन कैसे कर सकते हैं। ऐसे जो हमारे रिचार्ज हैं परित्याग, ऐसे प्रकार के ट्यूबवेल जो बिल्कुल अब बंद हो चुके हैं, पानी का अभाव है, अब पानी वहाँ से मिल नहीं रहा है, दूसरा नया ट्यूबवेल लगाने के बजाय उस स्थान को कैसे भी हो और पानी की सप्लाई हो, इस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि नवाचार नई तकनीकी से कैसे कर सकते हैं। आज उसी पर हम लोग यहाँ पर बैठे थे। जैसे हमारा ट्यूबवेल है, वहाँ ट्यूबवेल मेरा ख़त्म हो गया है, तो उसी पास के नज़दीक मैं तालाब है, तालाब को मैं नहर के माध्यम से भर दूँ। जैसे अब राज्य के अंदर कहीं जाएंगे ऐसे बहुत से तालाब जो सिंचाई विभाग से हम भरें, उदाहरण में बुंदेलखंड में ले लीजिए, नाम नहीं भर दिए पानी उसको नहर के बाद। अब उसी पानी जो नहर से मैं पानी भरा हूँ उस ट्यूबवेल पर, और वहाँ मेरी नहर का संचालन नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, उसी माध्यम से मैं 500 हेक्टेयर को उसी से पंपिंग सेट से लोग पानी अपना सप्लाई लिए और रिचार्ज का जैसे अभी वहाँ पर जो हमें अभी दिखाया रिचार्ज, वो 3 कूप बनाया है। पानी वहाँ से उठाएगा, पानी तालाब में को कनेक्ट कर दिया है, फिर वहाँ से यहाँ लाएंगे, फिर इसमें रिचार्ज करेंगे, उसको शुद्ध करेंगे, फिर इसको करके तीनों में फिर पानी नीचे ले जाकर उसको रिचार्ज करेंगे। पानी मतलब बर्बाद न हो पाए। और बरसात के समय पानी के संचय कैसे करेंगे, इसी का परिणाम है। अब आप देखेंगे बुंदेलखंड में भी 10 फीट पर पानी आ गया बांधा में धीरे धीरे। ये जो चेक डैम हमारे हैं और बाकी जो हो रहा है जैसे बड़वार झील, आप चित्रकूट में हमारे सिंचाई विभाग द्वारा 3 अदद जो पानी रिश्ता था, ऐसे हमारे 4 अदद वहाँ चित्रकूट दौरे पर गए थे, उसको बरसात के पानी में मैं भर दिया। जो रिश्ता था उसको इंजीनियरिंग के माध्यम से उसको पकड़ा कि कहाँ से रिश्ता है, उसको बंद होने से, उस पर काम होने से, परियोजना बनने के बाद पानी वो भर गया। अब 20 साल से जिस खेत को 4 गांव उस गांव से जुड़े हैं, 5 गांव इस गांव से जुड़े हैं, 10 गांव इस सदस्य से जुड़े हैं, तब रिचार्ज उस पानी को भरने से क्या हुआ, 20 साल, 10 साल, 15 साल, इस प्रकार के 10 साल बाद, 15 साल बाद और 5 साल बाद पहली बार उनको पानी मिला। तो छोटे छोटे जो पहले पानी हम भर लेते थे, चूहा छेद कर दिए, तो आज उस पर हमारा विभाग छोटे छोटे काम के लिए भी परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है और नीचे तक अधिकारी दौड़ा करने से उनके पकड़ में आ रहा है। तो ये मैं रिचार्ज में कर रहा हूँ और जहाँ पानी नहीं पहुँचा है ऐसे स्थानों को भी पानी पहुँचा रहा हूँ।